ड्रग एक्सक्रीशन। अदर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन में हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल के वीडियो में बाइनरी एक्सक्रीशन के बारे में देखे थे, ठीक है, और इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट को समझे थे। पल्मोनरी एक्सक्रीशन के बारे में देखे थे, सलाइवरी एक्सक्रीशन के बारे में भी देखे थे, ठीक है, स्वेट एक्सक्रीशन के बारे में भी देखे थे, और आपको कौन सा था? ब्रेस्ट मिल्क। यही बाकी था ना? यही 3 को पढ़ाने में से 2 घंटे हो गए थे, ठीक है। आज का बेसिकली क्या है, आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस आज आपका ब्रेस्ट मिल्क का चलेगा। इससे प्रोटेक्शन क्या मिलता है? एक्सक्रीशन इन ब्रेस्ट मिल्क। आखिर ड्रग का एक्सक्रीशन ब्रेस्ट मिल्क से क्या होता है, बचाव क्या रहता है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आपको। और इसके बाद क्या है, फैक्टर इफेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में आता है, बी फार्मा 4 सेमेस्टर के लिए जो 2 नंबर में आता है। डिफाइन ड्रग एक्सक्रीशन इन द फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट इज रेनल एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन क्या है, रेनल ट्यूब्यूल्स क्या है, ठीक है। डिफाइन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आते हैं, इसको आपको करना है, सॉल्व करना होगा। अगर आपने हमारे इस लेक्चर को देखा है तो आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए खुद से बनाया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर से नहीं है, लेकिन इसमें से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो जरूर आप पास हो जाएंगे। एक्सप्लेन रेनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इन डिटेल, ये आता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रेनल ड्रग एक्सक्रीशन, ये भी आता है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो रेनल ड्रग एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके बाद क्या, डिस्क्राइब पल्मोनरी एक्सक्रीशन, ये भी 5 नंबर में पूछा गया था एक बार फिर, ठीक है। फिर जीपैड से जो एमसीक्यू आता है वो भी हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। जो जीपैड से एमसीक्यू जो आ सकता है वो भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने रख दिया है। तो हालांकि आज का लाइव क्लास में भी शायद 2 घंटे लग जाए या फिर 1 घंटे, 1 घंटे 3 अप होंगे, ठीक है। 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो 9 पेजेस का है, तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जीपैड के थ्रू जो क्वेश्चन पूछता है ना, हमने वो भी बना के रखा है, ठीक है। जीपैड में या फिर अगर आप कोई फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फार्माकोलॉजी से बेसिकली जो ड्रग एक्सक्रीशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं हम वो बना। देखिए हम फार्माकोलॉजी हम जितना भी पढ़ाएंगे, जितनी टॉपिकें पढ़ाएंगे, उसका एक जीपैड से आता हुआ क्वेश्चन भी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। 2 मार्क्स और 10 मार्क्स का नंबर भी हम बताते हुए चले जाएंगे। 10 मार्क्स का हम बेसिकली इसलिए बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन आपका 7 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में आ सकता है। तो अगर आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ के जाएंगे तो 5 नंबर का कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में? चलो तब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मेरा, सबसे पहले कहाँ पे हम छोड़े थे? ड्रग एक्सक्रीशन इन द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट में। देखो ड्रग एक्सक्रीशन इन द ब्रेस्ट में जो था, तो हम इसमें आपको बता दिए थे कि क्या बताए थे कि ऐसा एक्सक्रीशन जो किससे होता है? मिल्क के थ्रू होता है। जब ड्रग का एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो? मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो, तो उसको ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। When drug pass into the breast milk, they can harm the infants, become babies have immature liver and kidney, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, तो ड्रग एक्सक्रीशन क्या है? ड्रग एक्सक्रीशन ब्रेस्ट मिल्क। देखो जो ब्रेस्ट होता है, क्या होता है? ब्रेस्ट जो होता है एक किससे मिलकर बना होता है? लिपिड से, एक फैट से मिलता है। फैट से जो मदर होती है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, तो वहां से भी दवा का सिक्रीशन होता है। कैसे होता है? जो बेसिकली जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है, कौन सी? लाइपोफिलिक जो ड्रग होती है वो फैट में ज्यादा सॉल्युबल होती है। क्या होती है? फैट में ज्यादा सॉल्युबल होती है। जो ब्रेस्ट होता है वो फैट से ही बना होता है, तो वहां पे ज्यादा अमाउंट में फैट पाया जाता है। तो लाइपोफिलिक दवा जाके ब्रेस्ट मिल्क में क्या होती है? डिजॉल्व हो जाती है। क्या होती है? डिजॉल्व हो जाती है, और ये मिल्क के थ्रू बाहर आने लगती है। किसके थ्रू? मिल्क के थ्रू
बाहर आने लगती हैं। बात समझ में आई? किसके थ्रू बाहर आती हैं? मिल्क के थ्रू बाहर आती हैं। जब मिल्क के थ्रू बाहर आती है तो वो मिल्क कौन देता है? इन्फेंट्स लेते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं वो देते हैं। अगर ये दवा मिल्क के थ्रू छोटे बच्चे में जा रही है तो बच्चा जो होता है, जो बेबीज होता है, जो बच्चा होता है, उसका इनमेच्योर लीवर और किडनी हो जाएगी। मतलब लीवर और किडनी उनकी क्या हो जाएगी? इनमेच्योर हो जाएगी। बात समझ में आई? तो जो प्रेगनेंसी लेडीज होती है, डॉक्टर उनको दवा देने से पहले 10 बार सोचते हैं, या फिर जो जो बहुत एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होते हैं वही दवा देते हैं प्रेगनेंसी लेडीज को। और जो बच्चे को दूध पिलाती हैं ऐसे लेडीज को दवा देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो दवा को बड़े सोच समझ के दिया जाता है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी लेडीज को दवा तो दे दिए, ठीक है ना, सॉरी, जो मिल्क को बच्चे को दूध पिला रही है उसको तो आप दवा दे दिए, लेकिन वो दवा कुछ अमाउंट में छोटे बच्चों में भी जाता है, जो बेबीज होते हैं उसमें भी जाता है, तो उसका लीवर भी इनमेच्योर कर सकता है, उसकी किडनी भी खराब कर सकता है, उसका माइंड जो होता है, माइंड पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके अलावा उसका लीवर और उसका जो बॉडी होती है वो भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। किसी किसी दवा का जो साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इफेक्ट की बात करें, इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए बच्चे को, जो लेडीज होती हैं जो मिल्क पिलाती हैं, तो उनको दवा बहुत सोच समझ के देना चाहिए। देखिए मेन इफेक्ट क्या ही होता है, जब प्रेगनेंसी लेडीज को, जब सॉरी प्रेगनेंसी लेडीज को नहीं, जो जो बच्चे को, माँ को अगर आप दवा देते हैं, माँ को दवा देते हैं, जैसे कि सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है, क्या होता है सीएनएस डिप्रेशन? ज्यादातर मॉर्फिन डाइजापम, ठीक है, किसमें देखता है? मॉर्फिन डाइजापम में। मॉर्फिन डाइजापम अगर आप लेडीज को दे रहे हैं, जो लेडीज बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसे को अगर मॉर्फिन डाइजापम आप दे रहे हैं, तो ये मॉर्फिन और डाइजापम किसके थ्रू निकलती है? मिल्क के थ्रू सिक्रेट होती है। किसके थ्रू सिक्रेट होती है? मिल्क के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रीट किसके थ्रू होती है? एक्सक्रीट, एक्सक्रीशन, मॉर्फिन डाइजापम का एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? मिल्क के थ्रू होता है, क्योंकि ये दोनों लाइपोफिलिक दवा होती है। कौन सी दवा होती है? सॉरी, कौन सी दवा होती है? लाइपोफिलिक दवा होती है। ये दोनों क्या होती है? लाइपोफिलिक दवा होती है, इसलिए ये मिल्क के थ्रू सिक्रेट होती है। बात समझ में आई? तो अगर मिल्क के थ्रू ये दवा छोटे बच्चों में चला जाए तो बच्चों में क्या देखने को मिलता है कि उसका सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीएनएस डिप्रेशन, मतलब ड्राउटनेस, उसको चक्कर आएगा, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखेगा। इसके अलावा वो बहुत ही स्लीपनेस हो जाएगा, मतलब सोना, हमेशा वो सोया ही रहेगा। ठीक है, ये सिम्टम दिखेगा। इसके बाद अलावा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, उस बच्चे की ब्रीथिंग स्लो भी हो सकती है। ठीक है, जीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बच्चे में क्या होती है? जीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को वोमिटिंग आ सकती है, डायरिया हो सकता है, पुअर फीलिंग हो सकता है। टॉक्सिसिटी, ड्रग एक्यूमुलेशन इन द बेबीज बॉडीज। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो दवा होती है वो बच्चे के बॉडी में जाकर क्या होती है? एक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठा हो जाती है, तो भी आगे चल के नुकसान देती है। ठीक है, बोन एंड टीथ डैमेज, जो दवा होती है वो बोन और टीथ डैमेज करती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन। कौन सी दवा? टेट्रासाइक्लिन। डिसकलरेशन करने का काम करती है, किसको? टीथ को और बोन्स को। बोन को डैमेज कर देती है, और बच्चे का जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी जो छोटा बच्चा है, उसके टीथ के कलर को भी चेंज करने का काम करती है। अब देखो मेन पॉइंट क्या है? प्रिवेंशन। कौन सा पॉइंट है? प्रिवेंशन। अवॉइड अनसेफ ड्रग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जब जो मदर होती है वो क्या करती है? वो मिल्क को सिक्रीशन, जब मिल्क का सिक्रीशन मदर करती है तो उस समय अनसेफ ड्रग को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, यूज सेफ अल्टरनेटिव ड्रग, और अनसेफ ड्रग को अवॉइड किया जाता है, यूज किया जाता है सेफ और अल्टरनेटिव ड्रग का। ठीक है, टेक ड्रग आफ्टर फीडिंग। ठीक है, और ड्रग को दिया जाता है कब? फीडिंग के बाद, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी, सॉरी प्रेगनेंसी बार बार निकल रहा है, अगर जो जो ब्रेस्ट फीडिंग औरत है, ब्रेस्ट फीडिंग जो औरत है, वो एक बार मिल्क को बच्चे को पिला दी तो उसके बाद देना पड़ेगा, मतलब मिल्क को पिलाने के बाद दवा देना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यूज लोवेस्ट इफेक्ट चाहिए,
लो डोज की होनी चाहिए। प्रिफर शॉर्ट हाफ लाइफ, और जो आप दवा दे रहे हैं वो दवा ह्यूमन बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। मारेंगे, देख रहे हो, मारेंगे। ठीक है, 1 मिनट, आ रहे हैं, यहाँ पर आओ, आ जाओ। तो आके बताना चाहिए था ना, वहां से देख रहे हो। थैंक यू। कोई जुड़ा है कि नहीं, सिर्फ एक लोग जुड़े हैं, कहाँ पर आए इसमें, एक लोग को, कोई और भी नहीं जुड़ा है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, मतलब क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहली बात तो अनसेफ दवा का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा सेफ और अल्टरनेटिव दवा का यूज करना चाहिए। दवा फीडिंग के बाद देना चाहिए, मतलब अगर माँ जो है वो बच्चे को दूध पिला दी तब जाके दवा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूध पिलाने वाली है वो दवा खा ले, ऐसा नहीं है, दूध पिलाने के बाद दवा को देना चाहिए। ठीक है, टेक ड्रग आफ्टर फीडिंग। ठीक है, इसके अलावा लो डोजेज, लो यूज लोवेस्ट इफेक्ट डोज, मतलब कम डोज वाली दवा का यूज करना चाहिए। ठीक है, प्रीफर शॉर्ट हाफ लाइफ, मतलब ऐसी दवा का यूज करना चाहिए, वो दवा जो जो मदर्स होती हैं, मदर्स के बॉडी में वो दवा सिर्फ 4 से 5 घंटे तक या फिर 2 से 3 घंटे तक ही रहे, इससे ज्यादा न रहे। ठीक है, मॉनिटर बेबीज फॉर साइड इफेक्ट। इसके अलावा जो मॉनिटर करना पड़ता है बेबी का मॉनिटर करना पड़ता है। जो बेबी होता है, मदर को दवा देने के बाद बेबी का मॉनिटर करना पड़ता है कि बेबी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देखा जाता है, कि बेबी बार बार सो तो नहीं रहा है, जो बच्चा है सो नहीं रहा है, उसको चक्कर तो नहीं आ रहा है, मतलब ड्राउटनेस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सीएनएस डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें देखी जाती है कब, दवा देने के बाद। बात समझ में आई? और हमेशा दवा एक जो मिल्क सेक्रेटरी माँ होती है, जो दूध को पिलाती है, ऐसे लोगों को दवा कब देना चाहिए, एक एजुकेटेड डॉक्टर के संपर्क में ही देना चाहिए। हमेशा जो डॉक्टर एक्सपीरियंस वाला हो, जो मतलब 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो और एजुकेटेड हो, ऐसे के संपर्क में दवा देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे उठाकर अपने मन से आप किसी को दवा नहीं दे सकते हैं। आप लोग हॉस्पिटल में भी जाते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्सेस रहती हैं, कोई वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाली रहती है, कोई सीखती है, कोई क्या करती है। तो आप हमेशा क्या किया करिए, देखिए इंजेक्शन वगैरह बहुत सारी औरतें जाती हैं, तो जो ट्रेनर होती हैं, जो सीखने आती हैं, तो उनसे इंजेक्शन नहीं लगवाती हैं, डरती है। भाई अगर आप नहीं लगवाएंगे तो बच्चे सीखेगा कैसे, अगर सीखेगा नहीं तो आगे ट्रेंड कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा इस सब के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में जहाँ दवा जो दे रही है वो बच्चा दे रहा है, ठीक है, आप उनको मना मत करिए, लेकिन उस दवा को लेकर जाके आप डॉक्टर के पास भी दिखा दीजिए। ठीक है, इसमें आपकी समझदारी है, लेकिन आप लोग जाते हैं लेट हो जाता है। ठीक है।